रूसी सदर पुतिन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पुतिन को सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनेई का पैगाम पहुँचाया। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि ईरान के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। उम्मीद है ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरान और ख़ित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ रूस करेगा। अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर रूस और पुतिन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने शायकीन को PSL के बाकी मैचेस स्टेडियम में देखने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ट्वीट। कहा वज़ीर आज़म ने कहा ईंधन के कम इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। शायकीन स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चारों टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 1% इजाफा। शरह सूद 11.5 हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया। मालियाती इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसी अपना ली गई है। दूसरी जानिब शरह सूद में इजाफे के बाद स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गई। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद मार्केट का मनफी इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 1174 पॉइंट्स गिरकर 1,69,497 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म ने शायकीन को PSL के बाकी मैचेस स्टेडियम में देखने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ट्वीट। कहा वज़ीर आज़म ने कहा ईंधन के कम इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। शायकीन स्टेडियम में आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चारों टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रूसी सदर पुतिन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पुतिन को सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनेई का पैगाम पहुँचाया। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि ईरान के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरज़्म है। उम्मीद है ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरान और ख़ित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ रूस करेगा। अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर रूस और पुतिन का शुक्रिया अदा किया। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 1% इजाफा। शरह सूद 11.5 हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया। मालियाती इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसी अपना ली गई है। दूसरी जानिब शरह सूद में इजाफे के बाद स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गए। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद मार्केट का मनफी इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 1174 पॉइंट से गिर के 1,69,497 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंकोर अड्डा सलूल खिल में अफगान इश्तियाल अंगेज़ी पाक फौज की बर्बाक और चौकस कार्रवाई से फितनल खवारिश की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। अफगान तालिबान ने नाकामी के बाद सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी ज़ख्मियों को फौरी तौर पर बाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद अफगान पोस्टें तबाह। ऑपरेशन हज़ब हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी पर हमले करने लगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा कि कौम को पाक फौज की पेशा वराना महारत और जुर्रत पर फ़ख्र है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पहलगाम फौज फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया के गैर मुसद्दिक़ा दावे बेनकाब। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा महज मन घड़त बयानिए को तक़वियत देने की नाकाम और शर्मनाक कोशिश साबित हुआ। भारतीय मीडिया ने पेशवाराना इक़दार को पसिपुश डालकर मोदी सरकार के जंगी तर्जुमान का किरदार अदा किया। एंकर दिफाई तजियाकारों ने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू और जंगी धमकियों के जरिए खित्ते के अमन को दाव पर लगाने की मज़मूम मुहिम जारी रखी। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारतीय मीडिया की इश्तियाल अंगेज़ी झूठे बयानिए इसके सहाफ़ती दिवालियापन का मज़हर है।
अमरीकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग का वाकया मुलजिम पर आज फर्दर जुर्मायत की जाएगी। कायम मकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि मुलजिम ने अकेले कार्रवाई की और वो उसी होटल में मुकीम था जहां तकरीब जारी थी। मुलजिम का मकसद मुकामी हुकूमती शख्सियात को निशाना बनाना था। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साला पॉल टॉमस एलन के तौर पर हुई, जिसने मुबैना तौर पर तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि वो ट्रंप इंतज़ामिया के आला ओहदेदारान को निशाना बनाना चाहता था। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चांगशा में MOU पर दस्तखत की तकरीब सजी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। सिंध हुकूमत और चीनी कंपनियों के दरमियान समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़रूरी टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौते तय पाए। शर्जील इनाम मेमन और सलीम मानवी वाला ने पाकिस्तान की जानिब से दस्तखत किए। ताउन का मकसद सनत के मुख्तलिफ शोबों में अमली रवाबित और अवामी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रोफेसर पान यान बिन को सितारा पाकिस्तान अता किया। प्रोफेसर पान यान बिन को शोबा अमराज़ क़ल्ब में नुमाया खदमात के एतराफ़ में एज़ाज़ से नवाजा गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास महंगाई में कमी, कीमतों में इस्तेहकाम पर इज़हार इत्मीनान। अशिया ज़रूरिया खुसूसन टमाटर, प्याज, आटा, लहसुन और चीनी की कीमतों में कमी कर बरकरार। इजलास में कैनबिस कंट्रोल अथॉरिटी के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट, कौमी हॉकी टीम के लिए 3 करोड़ रुपए इनामात और नैब में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई। PIA होल्डिंग कंपनी के लिए 6 अरब रुपए। बलूचिस्तान अफसरान के लिए खुसूसी मराठी पैकेज और जबरी मुशक्कत से तैयार अशिया की दरामद पर पाबंदी का फैसला किया गया। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा। शरह सूद 11.50 हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया। मालियाती इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसी अपना ली गई है। दूसरी जानिब शरह सूद में इजाफे के बाद स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गई। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद मार्केट का मनफी अख्ताम। 100 इंडेक्स 1174 पॉइंट गिरकर 1,69,497 पॉइंट पर बंद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।